23 इंटू 11 इस तरीके से लिखा हुआ है, आपको क्या करना चाहिए, लास्ट डिजिट एज इट इज लिखिए, मतलब 3 है, आई विल राइट 3 एज इट इज। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 3 को जस्ट उसके पहले वाले नंबर के साथ ऐड करेंगे एंड 3 प्लस 2 5, यू विल राइट 5। फिर इस 2 को उसके पहले वाले नंबर से ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए ये नहीं ऐड होगा किसी से और ये नंबर इटसेल्फ में रह जाएगा और ये एज इट इज यहाँ पे लिख जाएगा। अब आते हैं दूसरा, इस नंबर को 235 को लेके, तो 235 इंटू 11 5 है, आई विल राइट 5 एज इट इज। फिर 5 प्लस 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 8। फिर 3 को उसके आगे वाले नंबर से ऐड करेंगे, यहाँ 2 के आगे कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे है, तो 3 प्लस 2 क्या मिल जाएगा 5। फिर 2 के आगे वाला नंबर लेंगे, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है 2 विल रिमेन एज, तो 2585। अब ऐसे ही और 3-4 एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान के चलिए कि ऐसा कुछ है आपके पास 89, थोड़ा बड़ा नंबर बट 2 डिजिट का ही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9 जो कि लास्ट डिजिट है, राइट इट एज इट इज, दैट इज 9। देन 9 को उसके पहले वाले नंबर दैट इज 8, 9 प्लस 8 इज 17। अगर आपके पास रिजल्ट 2 डिजिट में आ जाए तो उसका एक ही डिजिट जो यूनिट प्लेस का है सिर्फ आप उसको लिखें, दैट इज 9 प्लस 8 का 17 आता है, 17 का आप 7 लिखेंगे जैसे आप एडिशन में यहाँ पे करते हैं। और 1 जो कैरी बचा उसको ध्यान से आप रखें और 8 को उसके आगे वाले नंबर के साथ ऐड करें। चूंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसलिए 8 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन कैरी बचा हुआ तो वो कैरी 8 में ऐड हो जाएगा एंड आई विल राइट 8 प्लस 1 9। नाउ दिस इज द आंसर। एक और एग्जांपल ऐसे ही आपको समझाता हूँ बट इस बार 3 डिजिट के साथ। मान के चलिए 356 आपके पास लिखा हुआ और उसको आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे 6 एज इट इज लिख देंगे लास्ट डिजिट। नेक्स्ट 6 के बाद आप क्या करेंगे 5, 11, तो 11 का क्या करेंगे 1 लिखेंगे, 10 यूनिट प्लेस वाला 10 प्लेस वाला कैरी हमारे पास है 1। फिर 5 प्लस 3 8, इस 8 के बाद आप 1 को ऐड करना कभी नहीं भूलेंगे जो कैरी जस्ट प्रीवियस सम में मिला था, तो 8 प्लस 1 बिकम्स 9। अब ये कैरी खत्म हो चुका है मेरा। फिर 3 और 3 के बाद वाले नंबर को ऐड करेंगे बट चूंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं इसलिए 3 एज इट इज है एंड आई विल राइट 3916। क्लियर है? अब यहाँ पे आंसर आ गई 3916। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। मान के चलिए कि दिस इज 4 7 0 2 1 9, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। इतने सारे में आप ये एक चीज समझ पाए होंगे, हर एक नंबर किसी न किसी तरीके से 2 बार यूज में आ ही जा रहा है। कैसे आ रहा है, तो सर 3 पहले आप अकेले लिख दिए इसको तब यूज में आया, फिर 3 2 के साथ ऐड किया और 5 लिखे तो इस 5 में इस 3 का एक बार यूज हुआ है और इस 2 का भी एक बार यूज हुआ है। इस तरीके से 3 यहाँ पे यूज में आया और यहाँ आया, 2 एक बार यहाँ यूज में आया और अब ध्यान से देखेंगे आगे कुछ और ऐड नहीं हुआ तो यहाँ आया, 2 बार आया। हर एक नंबर को हमने 2-2 बार यूज किया। ये नंबर कितनी बार यूज होगा इसका लिमिटेशन इस पे डिपेंड करता है कि 1 कितनी बार है। अगर 11 है मतलब 2 बार 1 है, इसका मतलब है कि हर एक नंबर 2 बार यूज होगा ही होगा एट एनी कॉस्ट। अब आप बोलोगे कि सर एक 3 बार होता तो आगे उसका डिस्कशन करेंगे तो वो भी आपको समझाएंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर दूं, तो आई विल राइट 9 9, फिर उसके बाद 9 प्लस 1 दैट इज 10, 10 का मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा और एक कैरी है उसको मैं दिमाग में रखूंगा। फिर ये 1 क्या होगा इस 2 के साथ ऐड होगा दैट इज 3 और एक ये कैरी 4। अभी ध्यान से समझना है आपको कि ये कैरी आपकी यूज हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, फिलहाल कोई कैरी नहीं है। फिर 2 प्लस 0 इज 2, तो आई विल राइट 2 हियर एज इट इज। फिर 0 प्लस 7 इज 7, तो आई विल राइट 7 हियर एज इट इज। फिर 7 प्लस 4 मेरे पास क्या आ जाएगा 11। ध्यान से समझिए 72409, अभी तक जो मेरे रिजल्ट आई है, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ सो दैट स्पेस थोड़ा सा बन सके मेरे पास। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 72409। और अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया, 7 और 0 का हमने यूटिलाइज कर लिया। यहाँ पे 0 और 7 का मैंने 7 लिखा। अब 7 प्लस 4 11 होता है, तो 11 का हम क्या करेंगे 1। कोई कैरी अभी तक नहीं है मेरे पास, लेकिन अब एक कैरी फिर मेरे पास।
11 का 1 लिखा, एक कैरी है। फिर 4 में आगे वाली नंबर को ऐड करें, तो 4 में कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा, तो एट लास्ट जो कैरी बचा था उसको ऐड कर देंगे एंड ये रिजल्ट बन गई 5 और ये कैरी फिर से मेरा यूज़ हो चुका है, अब कोई कैरी बचा नहीं था। तो इस तरीके से मेरी आंसर्स आ गई 5172,409। क्लियर अगर है तो अच्छी बात है, कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा, और अगर क्लियर है तो अब फिर से मैं 2-3 सवाल आपको दे रहा हूँ, उसके आंसर्स मुझे बताइए। 987 इंटू 11, इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट इज 3271, इसका आंसर मुझे बताइए। एंड 8th पॉइंट इज 29187 इंटू 11। ये तीनों का मुझे बताइए आंसर कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई विल राइट 7, 8 प्लस 7 इज 15, सो 5, एक कैरी है, इस बार मैं उसको दिमाग में रख रहा हूँ, लिख नहीं रहा। 9 प्लस 8 इज 17 और एक कैरी जो मेरा 15 का था, दैट बिकम्स 18, 8 1। 9 में आगे कोई नंबर ऐड नहीं हो सकता, सो 9 प्लस 1 बिकम्स 10। तो ना ये हमारे पास आ गया 10587। नेक्स्ट 10857 बेसिकली है। इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1 है एज इट इज। थोड़ा फास्ट करेंगे अगर तो कैसे करेंगे? 1 एज इट इज कर दिया, 1 प्लस 7 दैट बिकम्स 8, 7 प्लस 2 दैट बिकम्स 9, 2 प्लस 3 इज 5 एंड 3 आगे कुछ नहीं जाएगा, तो दिस इज 3 एंड 5। सो आवर आंसर शुड बी 35981। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल राइट 7, 8 प्लस 7 इज 15, 5 दिस इज 1, 9 प्लस 1 is 10, again 1, 1 plus 9 is 10 plus 1 11, again 1, 9 plus 2 is 11 plus 1 is 12, 2, again 1, 1 plus 2 becomes 3, so 321057। सॉरी गाइस, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक छोटी चीज़ यहाँ जो आपको समझाया था कि 1 जितनी बार होगा हर एक नंबर उतनी बार यूज़ होगा। तो 1 अगर एक बार यहाँ पे मान के चलिए बढ़ गया है, 3 बार हो गया, तो कितनी बार हर एक नंबर यूज़ होगा? 3 बार। कैसे कैसे? ये सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलिए 23 है, आप उसको 111 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपके सजेशन आपको ये रहेगा कि इनिशियली मेक इट अ 3 डिजिट, ठीक है? उसका एक एग्जांपल देके यहाँ 3 डिजिट से समझाता हूँ, जैसे 235 है। तो 235 को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर 23 वाले पे। तो पहले क्या करना है, 5 है, आई विल राइट 5 एकदम एज इट इज, कोई चेंजेस। फिर 5 प्लस 3 क्या करूँगा मैं, 8 लिख दूँगा। 5 को मैंने कितनी बार यूज़ किया? 5 अलोन लिखा तब यूज़ किया, 5 को 3 के साथ ऐड किया, 8 लिखा तब यूज़ किया। ये 2 बार मैंने यूज़ किया है। लेकिन हमने आपको बताया स्टार्टिंग में क्या कि अगर एक 3 बार है तो आपको 3 बार यूज़ करना पड़ेगा। तो एक और बार यूज़ कैसे करें? क्या मैं 5 प्लस 2 7 करूँ? द आंसर इज़ नो। आप कभी भी डायरेक्ट जो है वो ऐसे जंप करके नंबर पे नहीं जाएँगे, मतलब आप सीक्वेंशियली चलेंगे। 5 किए, 5 प्लस 3 अगर आपने किया है, तो अब 5 को यूज़ करेंगे तो 3 को लेते हुए 2 तक पहुँच जाएँगे। मतलब 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। अब 10 का मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ? 0, और एक कैरी है उसको दिमाग में रखें। नाउ अब ध्यान से देखेंगे तो 5 को मैंने 3 बार यूज़ कर लिया, अब 5 को हटा दीजिए। अब बारी किसकी है? 3 की 3 बार यूज़ करने की, जिसमें से एक बार आपने 5 और 3 8 लिखा तब किया, और 5 3 2 लिखा तब आपने एक बार किया। अब इसका मतलब क्या है कि अब एक और बार 3 यूज़ होगा, और 3 2 के साथ आगे जितना नंबर होगा वो आगे चला जाएगा। तो नंबर 2 ही है। अब इसमें यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही एक बार मेरे को 2 नंबर का सिलसिला चालू हुआ, वो 2 नंबर का सम कंटिन्यू हम लोग करते गए जब तक कि नंबर कम नहीं हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर 3 बार 1 है तो उसमें जैसे ही पहली बार आपको एक साथ 3 नंबर का सम किया, जैसे 5 3 2 किए, तो अब आप जितनी बार पॉसिबल होगा 3-3 नंबर का प्रोसेस फॉलो करते चलेंगे। कम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 2, और फिर कम हो गया फिर 1, फिर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का सिलसिला नहीं चल सकता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 ही नंबर, मतलब 3 और 2 5, तो आई विल राइट 5। अब अगेन ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपने जब 10 लिखा तब आपने 2 को यूज़ किया, जब 5 लिखा यहाँ 2 और 3 तब आपने 2 को यूज़ किया, 2 बार, एक और बार बचा हुआ।
अब वो 2 आगे आएगा, नंबर के साथ ऐड होगा, जितने भी नंबर होंगे। बट चूंकि एक ही नंबर यही बचा हुआ है और कोई कैरी हमारे पास बची हुई नहीं है। अच्छा, एक कैरी यहाँ बची हुई थी जिसे हमें यूज करना था, ठीक है। दैट इज कि अब जब हमने 10 का 0 लिखा था तो एक बचा था, 3 + 2 5 और एक ये कैरी, हमारे पास 6 आ जाएगा। अब कैरी खत्म हो गया और 2 के साथ आगे कोई नंबर और है नहीं, तो 2 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा एंड द आंसर बिकम्स 2608। आपको एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, 3 में ही पहले देता हूँ। मान के चलिए कि 567 है, तो पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, 7 एज इट इज, फिर 7 + 6 13, 13 का 3, एक कैरी आपके पास बचा हुआ है, 2 नंबर हुआ है। अब 2 के बाद फिर 3 नंबर, मतलब 7 + 6 13 + 5 18, 18 और एक कैरी, कितना बच गया, 19। अभी भी एक कैरी बचा हुआ, अब 7 यूज नहीं होगा, अब 6 आगे जाएगा, 6 + 5 11 और एक कैरी 12 2, अगेन एक कैरी बचा हुआ 5 और एक आगे वाला कैरी 6। दैट मीन्स व्हाट, ये मेरा हो गया फाइनल। कोई कैरी अब हमारे पास बचा नहीं है। अब इस तरीके से आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ज़ीरो अगर मैं स्टार्टिंग में लगा लूँ तो ना तो नंबर की वैल्यू चेंज होने वाली और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। कैसे? तो मैं 3 को एज इट इज़ लिख दूंगा, आई विल राइट 3, देन 3 + 2 इज 5। फिर 2 के बाद मुझे क्या करना है, 3 नंबर लेना है। अब बोलोगे कि सर नंबर अगर कम पड़ गए तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर नंबर को 3 बार यूज़ करना ही करना है, ये रिस्ट्रिक्शन है, इसको फॉलो करना है अगर 111 है तो। तो 3 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो इसीलिए बोला कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, 3 2 के बाद आगे वाला नंबर पे लेंगे। आई नो कि सम अगेन 5 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल राइट 5, यूज़ तो हो गया ना। 3 कितनी बार, 3 बार हो गया। फिर 2, तो 2 को आगे वाले नंबर के साथ लेंगे, 0, तो दैट विल रिमेन अगेन 2। नाउ क्रॉस चेक करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 2553। क्या ये चीज़ें क्लियर हो रही है? फटाफट से एक बार मेरे को बताइएगा। मैं आपको 2-3 और एग्जांपल दूंगा जिसमें से अभी थोड़े एक और डिजिट हायर नंबर पे भी लेके चलूंगा मैं। कंसिस्टेंसी यहाँ पे ये मेंटेन करके रखिएगा कि पहले आपने एक डिजिट का सम किया, फिर आपने 2 डिजिट का सम किया, फिर आपने 3 डिजिट का सम किया। जब आप 3 डिजिट का सम किए तो आप 3 में कंटिन्यू तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आप यहाँ पे तब तक चलते रहेंगे जब तक आप यहाँ पे डिजिट्स कम नहीं हो जाते। तो 3 की कंडीशंस चलते रहेगी, फिर जब कम होगा तो अगेन फिर मेरे पास 2 डिजिट वाला कंडीशन आएगा और फिर मेरे पास 1 डिजिट वाला। अब उसके लिए आपको थोड़ा-सा एक बड़ा नंबर लेकर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से। मान के चलिए कि एक 5 डिजिट का नंबर मैं ले लेता हूँ, 5 2 8 7 3। इसको मैं 111 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि लास्ट डिजिट 3 को एज़ इट इज़ रख दीजिए। फिर 3 और 7 दैट इज़ 10, 0 1 इज़ कैरी। फिर अब पहले 1 डिजिट लिया, फिर 2 लिया, अब 3 डिजिट लेंगे और कंटिन्यूअस में लेंगे। दैट मीन्स व्हाट, 3 7 के बाद 8, तो 10 + 8 18 और एक कैरी 19, 9, अभी भी कैरी मेरे पास बचा हुआ है। अब मैं आपको बोला हूँ कि हर एक नंबर 3 बार ही यूज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 जो है वो 3 बार हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अब आप 3 को छोड़ेंगे और एक नंबर आगे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब 7 8 15 + 2 17 और एक कैरी बचा हुआ है 18, अभी भी एक कैरी आपके पास बचा हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 7 को छोड़ेंगे, अब आप करेंगे 3 नंबर फिर लेंगे, तो दैट इज़ 8 + 2 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15, 15 और एक कैरी लिया मैंने 16, 6, एक अभी भी बचा हुआ है मेरे पास यहाँ पे। अब मैं 8 को फिर से छोड़ूँगा और फिर आगे 3 नंबर की तरफ जाता हूँ, बट चूँकि मेरे पास अब आगे 3 नंबर वाला सिलसिला नहीं बन सकता, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर 3 नंबर का सिलसिला नहीं बन पा रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे 8 को छोड़ना है, तो 8 छोड़ेंगे, तो 2 5 आगे जाएँगे, बट 2 और 5 ही मिलता है 7 प्लस 1 8, तो मैं 8 लिख देता हूँ। कैरी की कहानी खत्म हो चुकी। अब मुझे 2 भी हटाना पड़ेगा और फिर 5, आगे कोई नंबर नहीं है, तो आई शुड राइट इट 5। अब यहाँ पे थोड़ा-सा मैं समझना चाहूँगा कि कहीं पे किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अगर इन केस यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो लेट मी नो, और अगर कन्फ्यूज़न नहीं है
तो अच्छी बात है। मैं आपको 2 और एग्जांपल देता हूँ, तो शायद कोई कन्फ्यूजन इन केस रह रही होगी तो वो क्लियर हो जाएगी, और इन केस नहीं क्लियर होगी तो फिर आप स्पीक आउट कर लीजिएगा या चैट में मुझे बताइएगा क्या इश्यू है, तो मैं एड्रेस कर दूंगा। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, ऐसे ही 5 डिजिट का एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए कि 67239 इंटू 111। तो यहाँ पे हम आते हैं, क्या लिखेंगे सबसे पहले 9, दिस 9 एज इट इज। फिर 9 + 3 = 12, 12 का 2 1 कैरी मेरे पास बचा हुआ है, इसको ध्यान में रखें। फिर यहाँ से आते तो 9 + 3 के साथ अब आगे एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा, मतलब पहले एक नंबर लिया, फिर 2 नंबर लिया, अब 3 नंबर, और ये 3 नंबर कंटिन्यूअस सीरीज में चलेगा जब तक पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, 12 + 2 = 14, 14 और एक कैरी 15, 5, एक अभी भी कैरी। अब ये 3 का सिलसिला चलेगा, बट कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा बार यूज़ हो नहीं सकता, तो 9 ऑलरेडी हो चुका है, अब इसको हटाइए। और अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि 3-3 नंबर चलते जाएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड एक एक नंबर नया लेते जाएंगे और राइट हैंड साइड से एक कुछ पुराना नंबर छोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे 9 छोड़े तो मेरे पास 3 + 2 5, 5 + 7 = 12, 12 + 1 कैरी वाला 13, 3 एक बच गया मेरे पास। फिर ये 3 को हटा देंगे, 2 + 7 = 9 + 6 = 15, 15 + 1 16, 16 का 6, अभी भी एक कैरी बचा हुआ है मेरे पास। अब यहाँ पे मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, अब 2 को हटाने वाला हूँ, और 6 + 7 = 13, + 1 14 का 4, एक कैरी अभी भी बचा हुआ। फिर मैं इस 6 को आगे लेके जाऊंगा, कोई नंबर नहीं है, लास्ट कैरी के साथ ऐड होकर के 7, और कैरी आपका क्या हो गया, खत्म। ठीक है, क्लियर हो रहा है? Thank you for watching these videos. Please do subscribe the channel, press the like button, share with your friends, and do not forget to hit the notification bell, because जब भी videos आएगा आपके पास एक notifications आएगा and you will be able to watch the videos at the earliest and then उसको implement कर सके, because CAT 2023 में अब ज़्यादा time नहीं है guys. So see you in the live class. Till then, take care. Bye bye.